नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 452 वोट से विजयी, विपक्ष को क्रॉस वोटिंग से झटका। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंद्वी और इंडिया गठबंधन के भी सुदर्शन रेड्डी को परास्त किया। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। एनडीए लगभग 2 तिमाही से बहुमत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी, लेकिन उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले कम रही। इस चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत थी, जिसे एनडीए उम्मीदवार ने आसानी से हासिल कर लिया। आज मंगलवार को हुए चुनाव में 767 सांसदों ने वोट डाले। इसमें से 15 वोट अमान्य रहे। इस चुनाव में कुल 782 सांसदों को मतदान देने का अधिकार था। विपक्षी दलों से मिले 14 वोट एनडीए के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 15 वोट अमान्य हो गए और 14 वोट विपक्षी दलों से एनडीए को मिलने से विपक्ष को घाटा हो गया। एनडीए के पास अपने सांसदों के आंकड़े के साथ साथ कुछ क्रॉस वोटिंग का लाभ भी मिला। एनडीए की कुल संख्या 427 थी। इसमें वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के जोड़ से 438 हो गए। इसके अलावा 14 अतिरिक्त वोट क्रॉस वोटिंग के जरिए सीपी राधाकृष्णन के खाते में गए। यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद आयोजित किया गया। संसद परिसर के वसुंधरा भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला। संसद के दोनों सदनों के सांसद ने इस चुनाव में मतदान किया। विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा, ताकि मतदान प्रक्रिया में संदेश जाए। लेकिन एनडीए ने अपनी रणनीति के तहत क्रॉस वोटिंग के जरिए विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाई और 452 वोट हासिल किए। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की थी। यही कारण रहा कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई और एनडीए को फायदा मिला। इस चुनाव में 15 वोट अमान्य पाए गए, यानी कुल वोटों का लगभग 2% हिस्सा। यह बताता है कि सांसदों को मतदान प्रक्रिया में गलती करने या जानबूझकर इनवैलिड वोट देने की संभावना रही। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे ऐसे चुनावों में सांसदों को सही तरीके से वोटिंग करने की लंबी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, ताकि इनवैलिड वोटों की संख्या कम हो। Is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri CP Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri CP Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, PC Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri CP Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives